मूवी की स्टार्टिंग हम्बर से होती है और वही हमें अपनी स्टोरी बताता है कि जब वो 14 साल का था तो उसे एनाबेले नाम की एक लड़की से प्यार हुआ। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में थे, दोनों को एक दूसरे की आदत थी, पर किसी बीमारी की वजह से एनाबेले मर गई। इसके बाद में हम्बर्ट को कभी किसी से लाइफ में प्यार नहीं हुआ। आगे चल कर के हम्बर्ट एक इंग्लिश टीचर बना। उसे एक बुक भी लिखने के लिए पीसफुल एटमॉस्फेयर की ज़रूरत थी, तो वो अपने अंकल के घर आया, पर अंकल के घर में आग लगने की वजह से हम्बर्ट किसी और के घर आया। वहां पर उसे हैज की डॉटर लोलिता नजर आई, जिसे देखकर ही उसे एनाबेले की याद आई, क्योंकि जब उसे प्यार हुआ था तो वो भी लोलिता के जैसी ही थी। तो वो लोलिता की वजह से हैज का रूम रेंट पर ले लेता है। हम्बर्ट लोलिता पर हमेशा नजर रखता था। रात को जब वो बुक पर काम करता है तो उसकी आवाज़ें सुनकर के लोलिता वहां पर आ गई। हम्बर्ट काम करना बंद कर देता है। अब लोलिता कभी कभी हम्बर्ट के पास आकर के बैठने लगी थी, उससे बातें करती थी। एक दिन वो तीनों साथ में बैठे थे। हैज के चले जाने के बाद में लोलिता ने कहा, हैज उसे पसंद करने लगी है, अब तुम उससे कुछ भी बोलते हो तो वो मान जाएगी। दरअसल खुद लोलिता को बाहर जाना था, इसलिए वो हम्बर्ट को हैज को पूछने का बोल रही थी इनडायरेक्टली। हैज भी तभी वहां आ गई, पर अब लोलिता वहां से उठ करके चली गई और रूम में जाकर के म्यूजिक ऑन कर डांस करने लगी, क्योंकि उसे डांस करना अच्छा लगता था। वहीं हैज हम्बर्ट की क्लोज आने की कोशिश करती है, पर हम्बर्ट डांस करती लोलिता को देखने में बिजी था। अब वो तीनों बाहर साथ में आए। उस दौरान हैज हम्बर्ट को बोली कि वो उसके साथ में अपनी फैमिली बनाना चाहती है, पर हम्बर्ट ने कहा, लोलिता का क्या? हैज ने कहा वो उसे फिलहाल समर कैंप में भेजने वाली है। कुछ दिनों के बाद में दिखाया जाता है लोलिता बोर्डिंग के लिए जा रही होती है। हम्बर्ट अपने रूम से उसे देख रहा था, लोलिता भी उसे देख लेती है। वो उसके रूम में आई, उसे किस किया और चली गई। उसके जाने के बाद में हम्बर्ट उसके कपड़ों को स्मेल करता है। जल्दी ही हम्बर्ट को हैज का लेटर मिला, जिसमें लिखा था कि वो उससे शादी करना चाहती है और अगर वो नहीं चाहता तो वो अभी उसका घर छोड़ करके चला जाए। लोलिता के पास रहने के लिए वो हैज से शादी भी कर लेता है। हैज अब जब भी हम्बर्ट के पास आती तो वो उसे इग्नोर करता, पर वो ये ज़्यादा दिनों तक नहीं कर सकता था। एक दिन डॉक्टर से मिलकर के वो कुछ ऐसी दवा लाया जिन्हें वो हैज के खाने में मिला देता, जिससे कि वो बेड में आते ही सो जाती थी, क्योंकि हम्बर्ट हैज के साथ में इंटीमेट होना नहीं चाहता था। सब ऐसे ही चलता रहा, पर एक दिन हैज को हम्बर्ट के ड्रॉवर से कुछ ऐसा मिला जिससे वो बुरी तरह से टूट गई, क्योंकि उस ड्रॉवर में उससे कुछ ऐसा मिला जिसमें वो अक्सर लोलिता और हैज के बारे में लिखा करता था। हम्बर्ट को वो मॉन्स्टर कहकर के बुलाती और हम्बर्ट से डिवोर्स का बोली, क्योंकि अब वो उसके साथ नहीं रह सकती थी। पर हम्बर्ट ने कहा कि हमको बैठ करके बात करनी चाहिए। वो दोनों के लिए ड्रिंक लाने के लिए चला जाता है। हैज बुरी तरह से टूट चुकी थी, वो वहां से चली जाती है। तभी घर का फोन बजा। हम्बर्ट कॉल रिसीव करता है। उसे कहा गया उसकी वाइफ की डेथ हो गई है, पर उसने कहा उसकी वाइफ तो घर पर है। लेकिन जब वो रूम में गया तो उसे वहां हैज नजर नहीं आई। जब वो बाहर गया तो पता चला रोड क्रॉस करते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं मर गई। हम्बर्ट ने देखा वो लेटर अभी भी उसके हाथ में लगे थे, मतलब कि वो हम्बर्ट के बारे में सबको बताने वाली थी। पर हैज के मर जाने से अब हम्बर्ट सेफ था और अब हम्बर्ट खुश था, क्योंकि लोलिता और उसके बीच में अब कोई नहीं था। और कुछ दिनों के बाद ही हम्बर्ट लोलिता को लेने आया, पर लोलिता को हैज के बारे में पता नहीं था कि वो मर चुकी है। वो दोनों कार में थे तो लोलिता हम्बर्ट के करीब आई। हम्बर्ट भी उसे कुछ नहीं कहता। पास से एक ऑफिसर गुजरता हुआ उन्हें देख लेता है, पर वो भी उन्हें कुछ नहीं कहता। हम्बर्ट लोलिता के साथ में होटल में स्टे करता है। हम्बर्ट ने एक ही रूम बुक किया था, तो लोलिता ने कहा अगर मदर को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, पर हम्बर्ट ने बहाना बनाया कि वो तो रूम अफोर्ड नहीं कर सकता। रात को डिनर करते हुए लोलिता क्लेयर किल्टी को देखती है, जो कि एक राइटर है। दरअसल वो क्लेयर की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। रूम में लोलिता कैंप के बारे में बताना चाहती थी, पर हम्बर्ट ने कहा उसे अभी आराम करना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। हम्बर्ट जब रूम से बाहर आया तो उसे क्लियर नजर आया, जो कि ड्रिंक कर रहा था। दोनों के बीच में नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, पर हम्बर्ट के मन में कुछ वियर्ड सा चल रहा था। कहीं ना कहीं वो खुद ही सबको प्रिटेंड कर रहा था कि सब उसके और ललिता के बारे में सोच रहे हैं, कि वो अपनी ही बेटी के साथ में आज रात क्या करने वाला है, क्योंकि रूम भी एक ही लिया गया था। हम्बर्ट रूम में आया और लोलिता के पास आकर के सो गया। सुबह जब लोलिता सोकर के उठी, वो उसे किस करते हुए बताती है कि उसने कैंप में क्या क्या किया।
हम्बर्ट उसकी बातें सुनकर के सरप्राइज था। उसकी बातें सुनने के बाद में हम्बर्ट खुद पर कंट्रोल ना रख सका और फिर ललिता भी उसके साथ में काफ़ी करीब हो रही थी और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद में वो दोनों घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में हम्बर्ट ललिता को हैज़ के बारे में बता देता है। ललिता बहुत रोई पर उसके पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं था। हैज़ के बाद में बस हम्बर्ट ही उसकी फैमिली था। हम्बर्ट ललिता के साथ में वर्ल्ड टूर पर निकल जाता है। हम्बर्ट ललिता के साथ में बहुत खुश था। हम्बर्ट को उसका बचपन का प्यार मिल चुका था जिसे वो खो चुका था। वेकेशन खत्म होते ही हम्बर्ट वापस से जॉब पर लौट आया। ललिता भी उसके साथ थी और अब हम्बर्ट उसका सेम सिटी के स्कूल में एडमिशन करा देता है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था पर हम्बर्ट को हमेशा डर था कि कहीं ललिता की लाइफ में कोई लड़का आ गया तो ललिता उससे दूर हो जाएगी, वो उसे छोड़ करके जा सकती है, जिसके डर की वजह से वो उसे स्कूल के किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट तक नहीं करने देता। एक दिन उसे उसके पियानो टीचर का कॉल आया जिससे उसे पता चला कि वो क्लासेस जाती ही नहीं है। और जब वो घर लौटा तो वो ललिता से पूछताछ करता है कि उसने पियानो क्लासेस बंक क्यों की। ललिता ने कहा वो स्कूल ड्रामा की तैयारी कर रही थी। हम्बर्ट उसके फ्रेंड को कॉल करके कंफर्म भी करता है। ये देख करके ललिता गुस्से में घर से चली जाती है। हम्बर्ट उसके पीछे आया। ललिता ने वापस से उसे अपनी फेवरेट जगह चलने का कहा। हम्बर्ट भी मान जाता है और दोनों वापस से निकल पड़ते हैं। दोनों एंजॉय करते हुए एक टाउन से दूसरे टाउन घूमते हैं। रास्ते में हम्बर्ट ने नोटिस किया कोई उनका पीछा कर रहा है। हम्बर्ट उसकी गाड़ी का नंबर नोट करता है। रास्ते में जब वो पेट्रोल फिल करवाता है तो कोई ललिता से बात करता है। हम्बर्ट जब ये देखा वो दौड़ करके उसके पास आया पर तब तक वो बंदा वहां से भाग चुका था। वो लोग वहां से आगे बढ़े तो हम्बर्ट ने देखा वो गाड़ी अभी भी उनके पीछे है। वो गाड़ी से निकल करके उस गाड़ी वाले के पास गया पर वो गाड़ी वाला वहां से भाग जाता है। अब हम्बर्ट ललिता से वो नंबर पूछता है पर उस पर ललिता ने चिंगम लगा दिया था क्योंकि वो अक्सर चिंगम चबाया करती थी, मतलब कि अब वो नंबर भी क्लियर नहीं था। हम्बर्ट को उस पर गुस्सा आया और वो ललिता पर सारा गुस्सा निकाल देता है। ललिता गुस्से में गाड़ी से बाहर चली जाती है पर हम्बर्ट जाकर के उसे मना लाया। एक रात हम्बर्ट होटल में स्टे करता है। हम्बर्ट ने जब ललिता के पैर देखे तो वो समझ गया कि वो बाहर जाकर के आई है पर ललिता उसे कुछ नहीं बताती। इस टॉपिक पर उन दोनों के बीच में काफ़ी आर्गुमेंट भी हुआ। हम्बर्ट के दिल में डर था कि ललिता उसे छोड़कर न चली जाए। इवन वो इसके सपने भी देखता था। ललिता सडनली बीमार पड़ गई, उसे हॉस्पिटलाइज कराया गया। नेक्स्ट डे जब वो हॉस्पिटल कॉल करके पूछता है तो उसे पता चला ललिता को उसके अंकल डिस्चार्ज करा करके ले गए हैं। हम्बर्ट को समझ आ गया जो उनको फॉलो कर रहा था ये वही हो सकता है। हम्बर्ट फौरन हॉस्पिटल आया जहाँ पर उसके मैनेजमेंट से उसका झगड़ा भी हो जाता है और अब वो ललिता को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। वो उसके प्यार में इतना पागल था कि 2 महीनों तक वो उसे कंटिन्यू ढूंढता रहा पर वो उसे कहीं नहीं मिली। कुछ सालों के बाद में दिखाया जाता है हम्बर्ट को ललिता का लेटर मिला। लेटर से पता चला कि ललिता ने शादी कर ली है और वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अब उसे कुछ पैसों की जरूरत थी इसीलिए उसने हम्बर्ट को लेटर लिखा था। हम्बर्ट ललिता के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचा। उसने एक गन भी साथ में लिया था। हम्बर्ट उस बंदे के बारे में पूछता है जिसके साथ में वो गई थी। ललिता ने बताया क्लेयर, पर वो ओल्ड था, वो फिजिकली एक्टिव भी नहीं था तो उसने किसी और से शादी कर ली क्योंकि वो उसके प्यार में थी। हम्बर्ट ने कहा वो उसे वो सब देगा जो उसके पास है पर क्या वो उसके साथ वापस लौटेगी। ललिता ने कहा मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था, बस इसलिए तुम्हारे साथ थी। मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, वो मेरी मजबूरी थी क्योंकि उसकी मदद के बाद में एक हम्बर्ट ही था उसकी फैमिली के नाम पर और उसके पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं था। पर हम्बर्ट ने हमेशा ललिता से प्यार किया था। वो उसे $4000 देता है और सीधा क्लेयर के पास आया, उस पर गन पॉइंट किया। दोनों एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं। हम्बर्ट को लगता था क्लेयर ने उसका गलत यूज़ किया जबकि पर क्लेयर को लगता था कि हम्बर्ट ने ललिता का गलत यूज़ किया है जबकि वो एक छोटी बच्ची थी और अकेली थी। लेकिन हम्बर्ट के पास में गन थी तो वो क्लेयर को शूट कर मार देता है। पुलिस उसके पीछे थी तो वो भी सरेंडर कर देता है। उसे सजा हुई और किसी बीमारी की वजह से वो जेल में ही मारा गया। और इसी के साथ में हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है।